जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप तो जानते ही हैं कि बेटियों को पढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। इस नाटक के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं, तो आइए देखते हैं। अजी सुनते हो, हमारे घर तो बिटिया आई है बिटिया, और अब तो वो थोड़ी थोड़ी बड़ी भी होने लग गई है। अब हम उसके स्कूल का खर्चा उठाए या फिर उसकी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करें। अरे सुमन की माँ, इसको पढ़ाकर क्या करेंगे? इसे तो घर का काम काज सिखाओ। ठीक है। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं सुमन को ले जाऊँ अपने साथ? नहीं नहीं, सुमन स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन क्यों माँ? हमारे आसपास के सभी भाई बहन एक दूसरे के साथ स्कूल जाते हैं, मैं क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना, सुमन स्कूल नहीं जाएगी, वो तो घर का काम काज सीखेगी। तू ज्यादा मत बोल, जा चुपचाप स्कूल जा। माँ भैया स्कूल जा रहे हैं, मैं कब जाऊंगी? स्कूल? तू क्या करेगी स्कूल जाके? अरे वैसे भी तू तो पराई है, पराए घर जाएगी, वहीं का चूल्हा चौका संभालेगी। तू ज्यादा मत बोल, जा अपना काम कर। नमस्ते भाई साहब, और बताइए आप कैसे हैं? नमस्ते बहन जी, मैं ठीक हूँ, आप अपने हालचाल सुनाइए। हाँ मैं भी ठीक ही हूँ। अरे तुम्हारी सुमन इतनी बड़ी हो गई, ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? हमने इसे स्कूल नहीं भेजा। तुमने इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? अरे ये पढ़कर कौन सा कलेक्टर बनेगी? इसे करना तो घर का काम ही है, इसे घर का काम ही सीखने दो। मैंने तो अपनी बेटी को विदेश भेजा है पढ़ने के लिए, और आजकल की बेटियां तो पढ़ लिख कर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हैं, और आप अभी पुराने ख्यालों में जी रहे हो। देखिए बहन जी, आपके विचार अलग है, मेरे विचार अलग है। अभी मुझे कुछ काम है, बाद में मिलेंगे। एक ही समाज में रह रहे दो लोग जिनकी सोच बिल्कुल ही अलग है। एक बाप जो अपनी बेटी को पढ़ाना नहीं चाहता, और एक पड़ोसन जिसने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए विदेश भेजा है। तो आइए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा सुमन, जी पिताजी। ये लो 500 रुपए, ने संभाल कर रखना। जी पिताजी। अरे वाह बेटा, तू आ गई। नमस्ते माँ। और बताओ तुम कैसी हो? माँ मैं ठीक हूँ, अब तो मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, और ये रही मेरी डिग्री। अरे वाह बेटा, तेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। माँ ये तो मैं आपके आशीर्वाद से कुछ अच्छे मार्क्स ला पाई हूँ। माँ मुझे भूख लगी है। चल बेटा, मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। बेटा सुमन, जी पिताजी। पैसे संभाल कर रख लिए ना तुमने? जी पिताजी। मैं कुछ देर बाद उन्हें वापस ले लूंगा। जी पिताजी। अरे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कहाँ से लाऊं? याद आया, कल सुमन के पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे, वही ले लेती हूँ। कहाँ रख दिया? एक तो पता नहीं ये कहाँ चली गई है, शायद अलमारी में रखे होंगे। बेटा सुमन, जी पिताजी। जो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वापस ले आओ। अभी नहीं। अरे इधर ही तो पैसे रखे थे मैंने। क्या कर रही हो बेटा? जल्दी आओ, मुझे बाहर जाना है। अभी नहीं पिताजी। अरे इधर ही तो पैसे रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। पिताजी पैसे नहीं मिल रहे। कहाँ रख दिए? इधर ही कहीं गिर गए होंगे, जाकर ध्यान से देखो। पिताजी मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? देखो सुमन की माँ, मैंने सुमन को पैसे दिए थे रखने के लिए, पता नहीं कहाँ पर खोकर आ गई है। अच्छा वो पैसे, वो तो मैंने लिए थे, मुझे कुछ काम था तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी क्या? अरे कैसे बताती, आप घर में थे ही नहीं। ये लो अपने पैसे। बेटा सुमन, जी पिताजी। ये लो दवाई का खर्चा, और ये लो पैसे, दवाई लेकर आना। जी पिताजी। कहाँ है दवाई की दुकान? चाचा जी मुझे दवाई की दुकान जाना है, कहाँ है दवाई की दुकान? बेटा क्या तुम पढ़ी लिखी नहीं हो? सामने ही तो लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, जाओ वहीं से ले आओ। अरे ये दुकान, मुझे ये दवाई दे दीजिए। लगता है ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, इससे महंगे दाम में दवाई बेचता हूँ। ये लो बेटा। कितने पैसे हैं? 500 रुपए। ये लो, जाओ। पिताजी देखो मैं दवाई ले आई। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाओ। जी पिताजी। अरे पिताजी, ये दवाई किसके लिए है? ये मेरी दवाई है बेटा। अच्छा, ये तो 400 की है। क्या? लेकिन सुमन को तो मैंने 500 रुपए दिए थे। बेटा सुमन, जी पिताजी।
बेटा ये दवाई तो 400 की है, बाकी के 100 रुपए कहाँ है? उन्होंने सारे पैसे ले लिए। तो तुम्हें हिसाब किताब भी लगाना नहीं आता? अरे अरे, अब आप क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी लड़की 100 रुपए डुबा कर आई है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अरे क्या हुआ, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? देखिए बहन जी, सुमन को हिसाब किताब भी लगाना नहीं आता। आपने ही तो इसे विद्यालय नहीं भेजा पढ़ने के लिए, तो ये हिसाब किताब लगाना कैसे सीख सकती है? मैंने तो पहले ही कहा था सुमन की बातों की, इसे स्कूल भेज दो। अरे आपने मुझे पैसे दिए थे इसको स्कूल भेजने के लिए। बस अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी हम इसका दाखिला करा सकते हैं। ठीक है, आज ही हम इसका दाखिला कराएंगे। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते जी। मुझे अपनी बिटिया का दाखिला करवाना है। नाम बताइए इसका। इसका नाम सुमन है। उम्र 6 साल। क्या 6 साल? इतनी बड़ी लड़की का दाखिला करवाने आए हैं? अभी तक कहाँ थी ये लड़की? ये बीमार हो गई थी जी। अच्छा ठीक है, अपना नाम बताइए। हरिया। ठीक है जी, इसे क्लास में बिठा दीजिए। जाओ बेटा, ध्यान से पढ़ना। जी पिताजी। आज मैं तुम्हें A for A to Z सिखाऊंगी, ओके? ध्यान से पढ़ना। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. अरे ये आशु कहाँ गया? मैम वो बाहर गया। जाओ उसे बुला के लेके आओ। आशु, आपको टीचर बुला रही, चलो। अरे तुम कहाँ चले गए थे? मैम काम से बाहर गया था। क्लास में टीचर है और तुम बिना पूछे बाहर चले गए? कितने गंदे लड़के हो तुम। सॉरी मैडम, आपसे नहीं करूँगा। क्यों गए थे बाहर? काम था। चलो ठीक है, A4 क्या होता है ये बताओ मुझे। आम। तुम्हें इतना भी नहीं पता? मैंने अभी अभी पढ़ाया था। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? तुम खड़ी हो जाओ। A4 एप्पल। देखा, A4 एप्पल होता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? माश कहेंगे, बैठ जाओ नीचे। अब सब बच्चे काम नोट कर लो और कल घर से करके लेके आना। और आशु, तुम अपने पेरेंट्स को बुला के लाओगे, ठीक है? चलो ठीक है, तुम्हारी छुट्टी हो गई। पिताजी पिताजी, देखिए मुझे कितना सारा कार्य करने को मिला है। अरे वाह बेटा, ऐसा कर, पहले तू खाना खा ले फिर काम कर लेना। नहीं पिताजी, पहले मैं अपने काम करूंगी फिर खाना खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, तुम्हें मैम ने ना स्कूल में बुलाया है। क्यों? क्या तुमने कोई शरारत की है? नहीं माँ, मैं तो पढ़ने में बहुत मन लगा के पढ़ता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, हम कल आएंगे। ठीक है माँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। सारे बच्चे ध्यान से अटेंडेंस बोलेंगे, ओके? नमस्ते मैडम जी, आपने हमें बुलाया था कल? हाँ जी, आप आशु की माता जी हैं? जी। ये लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ता, क्लास में मैं पढ़ाती और ये बाहर चला जाता है बिना पूछे। अरे लेकिन घर पे तो हम इसे पढ़ने के लिए बिठाते हैं, पर हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, पता नहीं ये पढ़ता है कि नहीं। मुझे नहीं लगता ये लड़का घर पे पढ़ता होगा, दिन भर खेलता रहता होगा। आशु मैम ये क्या कह रही है? तुमने तो कहा था कि तुमने कोई शरारत नहीं की है। क्लास में भी ये सारा दिन खेलता है और बाहर भी चला जाता है अपनी मर्जी से, बच्चों को भी डिस्टर्ब करता है। यहाँ सारे बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन एक आपका लड़का है जो नहीं पढ़ता। मैम ये क्या कह रही है? सॉरी मैडम। चलो ठीक है, बैठ जाओ और ये काम करके लेके आओ, ठीक है? अच्छा, मैंने तुम्हें कल काम दिया था ना, करके लाए हो? Yes, ma'am. चलो दिखाओ मुझे। ठीक है बेटा, तुमने काम कर लिया, जाओ। मैम देखो मैंने कितने अच्छे से काम किया है। हाँ बेटा, तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू मैम। क्या बात है सुमन, तुमने तो बहुत अच्छा लिखा है और तुम्हारी राइटिंग भी अच्छी है। तुम्हें ये सब याद है? यस मैम। ठीक है बेटा, ध्यान लगा के पढ़ना। आशु। जी मैम। जल्दी आओ कॉपी लेके। तुमने काम तो किया है ना? जी मैम किया था। कहाँ है काम? गायब हो गया। कहाँ गायब हो
दिया, डेट भी ले ली है, मैंने लिख भी रखा, तुमने काम ही नहीं किया। तुमने काम किया था या नहीं किया था? नहीं किया। क्यों नहीं किया? घर पे क्या कर रहे थे? ये काम मैंने घर से करके लाने के लिए दिया था, और तुम खेल रहे होगे, पता है मुझे। जाओ सुमन के पास बैठ के इससे समझ लेना, ठीक है? ये तुम्हें काम करने के लिए बताएगी, तुम इसकी हेल्प ले लेना। जाओ उसके पास। आजा आजा आशु, मैं तुझे काम समझाती हूँ कैसे। चल है, तू खुद का काम कर, बस घर का काम ही करना है, तेरे समय तेरे से नहीं पड़ रहा। चल है। अरे क्या हुआ? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? टीचर जी आशु मुझे डांट रहा है। क्यों आशु, तुमने इसे क्यों डांटा? नहीं मैडम, मैंने नहीं डांटा, ये झूठ बोल रही है। ये कह रहा था कि लड़कियां सिर्फ घर का काम कर सकती हैं, वो नहीं पढ़ सकती। क्यों? वो घर से काम करके लाई थी ना, और तुम नालायक कहीं के सारा दिन खेलते रहते हो। तुमने काम किया था, नहीं किया था ना? लड़कियां घर का काम करती हैं, साथ ही स्कूल का काम, पढ़ाई सब करती हैं। तुम लड़के सिर्फ खेलते रहते हो। और बैठ जाओ, चलो अब करके काम कर लेना, ठीक है? तो देखा आपने कैसे एक पड़ोसन ने अपने पड़ोसी को शिक्षा के प्रति जागरूक किया। आप तो जानते ही हैं शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सम्मान मिलता है। शिक्षा केवल कलेक्टर बनने के लिए ही नहीं, घर का काम करने के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसा कि सुमन के साथ हुआ, अगर वो थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो दुकान वाले को 100 रुपए ज्यादा देकर नहीं आती। और एक तरफ आशु, जिसे सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी वो लड़का नहीं पढ़ता। अगर उतनी सुविधाएं लड़कियों को मिले तो वो पढ़ लिख के आगे बढ़ सकती है। और अब तो सरकार द्वारा कई सारी योजनाएं भी बनाई गई है, जिसमें 5 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा दी गई है। भोजन, जिसमें पौष्टिकता का ध्यान रखा जाता है। मुफ्त किताबें, बुकें व वर्दियां भी दी गई है। और लाडली योजनाएं भी दी गई है, जिसमें लड़की 12वीं पास करने के बाद उसे 1 लाख रुपए मिलता है। तो आइए शपथ लेते हैं कि बेटी को